आज फिर से हम लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए। हमारे जीवन में होने वाले हर एक बात हम ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं। उसी ईश्वर से जो कुछ निकलते हैं उसे स्वीकार करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। हमें मालूम है कि ईश्वर आज सीधे आकर हमसे बातें नहीं करते हैं। उनके दूत द्वारा या चुने हुए व्यक्तियों द्वारा हमें अपने जीवन की ओर मनन चिंतन करने के लिए वो हमें शक्ति देते हैं। आज आप लोगों को और मुझे फिर से ये मौका देकर हमें धन्य बनाया है। एक पल हम प्रभु के जीवन की ओर चले। प्रभु यीशु हमेशा उनके शिष्यों के साथ घूम फिर कर लोगों को सेवा प्रेम की बातें अपने संदेश देने के बाद वह प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे और एकांत में प्रार्थना करते थे उन्हें शक्ति मिलने के लिए। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। मित्रों, बहुत ही सुंदर प्रार्थना। इसके एक एक वचन पर मनन चिंतन कर सकते हैं। आज जब हम लोग यहां पर हैं तो इस प्रार्थना के अंतिम वचन को लेंगे जहां पर लिखते हैं, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। वर्तमान युग में एक बहुत बड़ी समस्या है कि इंसान अपने ही लोगों को क्षमा करने में असमर्थ रह पाते हैं। इसका नतीजा यह है कि घर हो या समाज, कहीं शांति नहीं तो कहीं एकता नहीं। परिवार की ओर देखे, पिता अपने बच्चों को देख नहीं पाते हैं, उनकी बात को नहीं समझ पाते हैं, उनकी गलती को माफ नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार जो कुछ बच्चे मां बाप से प्रतीक्षा करते हैं, अगर वो उन्हें प्रदान नहीं करते हैं तो बच्चे भी पिता या अपने पापा को माफ नहीं कर सकते। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मेरा जो विरोधी है वो मेरे पास आए तभी मैं उन्हें क्षमा प्रदान करूंगा। प्रभु यीशु अपने जीवन के अंतिम क्षण में जब यहूदियों ने क्रूस पर उसे चढ़ाया तो अपने पिता से प्रार्थना करने लगे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हाँ प्रिय मित्रों, अज्ञानता ही लोगों को पाप करने के लिए विवश करती है, और इसी कारण से ही हम एक दूसरे को गलती को माफ नहीं कर पाती। हम एक बात अवश्य याद रखना है कि दूसरों को क्षमा करने से स्वयं को फायदा होता है। जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं तो हमारे जीवन की जो बंधन है उससे छुटकारा पाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में यही शिक्षा प्रदान किया है कि हम एक दूसरे से प्रेम, सेवा और उनकी त्रुटि को क्षमा करते हुए अपना जीवन बिताए। इससे प्रेरणा पाकर उनके शिष्य पेतरुस उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, क्या मैं अपने विरोधी को 7 बार क्षमा प्रदान करूं? उसने ये इसलिए पूछा कि उस समय के नियम के अनुसार जब एक व्यक्ति गलती करता है तो उन्हें 3 बार तक क्षमा करने के अवसर देते थे। पेतरुस ने प्रभु यीशु के साथ उनके शिष्य पाने के बाद यह निर्णय लिया, 3 बार नहीं, कम से कम 7 बार क्षमा करने का है,
इसलिए वो कहते कि 7 बार क्षमा करने से ठीक होगा। प्रभु कहते हैं कि 7 बार नहीं, बल्कि 7 गुना 70 बार, यानी ये असीम है, इसके लिए कोई निर्देशित सीमा नहीं। सूक्ति ग्रंथ, पवित्र बाइबल के एक ग्रंथ है सूक्ति ग्रंथ, उसमें से अध्याय 24 वचन 16 में कहते हैं, धर्मी भले ही 7 बार गिरे वह फिर उठेगा। अर्थात एक धर्मी व्यक्ति भी एक दिन में 7 बार पाप कर सकता है। हम नहीं कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं, क्योंकि अपने दैनिक जीवन में पाप और गलतियां करते हैं। मित्रों, ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना चाहिए। पवित्र ग्रंथ बाइबल हमारे सामने एक ऐसे ईश्वर को प्रस्तुत करते हैं जो दयामय हैं, करुणामय हैं और क्षमाशील हैं। दया के कारण ही अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजे एवं लोगों को ईश्वर तक पहुंचने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इतने सब कुछ जानने के बाद भी इंसान में बदलाव नहीं आया। वे अपनी सोच, अपने पद के लिए लड़ते लड़ते और उसी दौड़ तक सीमित रह जाते हैं। क्रिस्तीय धर्म प्रेम और क्षमा का धर्म है। प्रभु यीशु चाहता है कि हम परोपकारी और उदार बने। हम ना केवल उतना दें जितना कि लोगों को हक है, बल्कि उससे भी ज्यादा। प्रभु हमसे कहते हैं कि अपने जीवन में कभी बदला नहीं लेना, कभी प्रतिज्ञा नहीं करना। हमें चाहिए अपने पड़ोसियों को और अपने दुश्मनों के प्रति उदार, क्षमाशील और परोपकारी बनकर अपना जीवन बिताए। संत अगस्तिन कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक हम आप में विश्राम नहीं पा लेते, तब तक हमारे हृदय बेचैन रहते। लेकिन जब हम अपने आप को जानते हैं या मनन चिंतन करते हैं, तो पता चलता है कि हम भी बेचैन हैं। हम बेचैन हैं ईश्वर के लिए नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों के लिए। उनसे बदला जब तक नहीं लेते, तब तक हम आराम से नहीं बैठ पाते। हम प्रभु यीशु के शिक्षा के अनुसार नहीं, बल्कि उसके विपरीत चलते हैं। यीशु आज हमें बुलाते हैं एक समर्पित व्यक्ति के जीवन बिताने के लिए। आज देश की जरूरत भी इसके लिए है। जो हम रोज करते आ रहे हैं, उससे हटकर कुछ करके दिखाना है। जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने भाषण में कहा करते थे कि हमें अपने दुश्मनों को मारना है, उन्हें नष्ट करना है। जब वह राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत कर आए, तो सभी ने सोचा कि जिस प्रकार वह कहा करते थे, उसी प्रकार करेंगे। समस्त विरोधियों को मार डालेंगे। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने अपने शत्रुओं को नष्ट क्यों नहीं करते हैं? तो लिंकन ने बताया कि मैंने अपने सारे दुश्मनों को नष्ट कर दिया है। मैंने उन सभी को अपना मित्र बना लिया है। अब मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है। प्रिय दोस्तों, यीशु आज हमसे एक ही आग्रह करते हैं कि हम अपने स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं। बुराई के बदले बुराई नहीं, शत्रुओं से बदला लेने की नहीं, बल्कि उन्हें प्यार करने एवं उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करने के लिए हमसे आग्रह करते हैं। कभी कभी हमारे मन में
ये भावना आती है कि प्रभु यीशु के शिक्षाओं पर चलना असंभव या नामुमकिन है, लेकिन ये सही नहीं है। प्रभु ने हमें यह शिक्षा प्रदान किया और हमें उस शिक्षा के आधार पर चले, तब हम इस असंभव को संभव के रूप में बदल सकते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देखो, वह एक ईसाई नहीं, फिर भी उन्होंने प्रभु ईसा की शिक्षा को आत्मसात किया। न सिर्फ महात्मा गांधी बल्कि कई संत मुनियों ने अपने जीवन में इस शिक्षा को लेकर एक आदर्श जीवन बिताया है। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु के शिक्षाओं पर चलना मुमकिन है। हमें अपनी सोच में बदलाव लाना है और इसके लिए आगे आना होगा। हमारी बुलाहट भी इसके लिए है कि हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर एक दूसरे को प्यार एवं क्षमा करें। दोस्तों, आज देश भी यही चाहते हैं। हमारे जीवन में, हमारे इस देश में ऐसी एक जीवन बिताकर हम उस स्वर्ग को इस धरती पर ला सकते हैं। शायद आपने सुना होगा, जिद करो दुनिया बदलो। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिद करो, स्वयं को जिद करो। अपने जीवन में जो भी हमारे नतीजे से अच्छा नहीं, बुरा है, उस बुराई को हटाने के लिए जिद करो। अगर हम आलस्य बनकर हम बैठ जाए तो कभी इस सपना को पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु ने वर्षों पहले ये संदेश दिया, कई लोगों ने इस संदेश को अपनाया, लेकिन अब भी अधूरा है। वही अधूरा मुझसे, मेरे द्वारा, आपके द्वारा हम पूरा कर सकते हैं। आइए हम कोशिश करें, इसके लिए प्रार्थना करें।